Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel. So guys, in this class I am going to discuss some English structure that is used for daily life in spoken English. So guys, पहला वर्ड है being प्लस नाउन। कि being वर्ड के बाद जब नाउन आता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है? तो उसका अर्थ जो निकलता है वह निकलता है होने के नाते। होने के नाते उसका अर्थ निकलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई के नाते, दोस्ती के नाते, पिता होने के नाते, माँ होने के नाते। तो किसी भी प्रकार के वर्ड को यदि हम लोग बोलेंगे जहाँ पे आएगा नाते, होने के नाते, भाई होने के नाते, माँ होने के नाते, वहाँ हम लोग यूज करेंगे बीइंग, उसके बाद यूज करेंगे नाउन। तो नाउन हम लोग किसे कहते हैं? तो नेमिंग इज नाउन, यानी कि नाम, यानी कि नाम जो है, यानी कि जिस किसी का भी नाम पड़ जाए उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझिए कि भाई होने के नाते, ब्रदर होने के नाते तुमको वहाँ जाना चाहिए। तो लिखेंगे कि बीइंग ब्रदर यू शुड गो देयर, कि भाई होने के नाते तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अगला वर्ड है हैविंग। हैविंग के बाद यदि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो उसका अर्थ निकलता है करके, करने की बाद और कर। तो इसका वर्ड निकलता है। तो हम लोग जैसे बोलने का रहता है कि खाकर, जाकर, सोकर, तो खाने की बाद, खाने के बाद, जाने की बाद। तो इस प्रकार से हम लोग बोलने के रहता है इंग्लिश में। तो कैसे बोलते हैं? तो वहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे कि भोजन खाकर मैं स्कूल जाऊंगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैविंग ईटन द फूड आई विल गो स्कूल। भोजन खाकर मैं स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो स्कूल। यदि कॉलेज जाऊंगा तो आई विल गो कॉलेज, कॉलेज जाऊंगा। तो ठीक इसी प्रकार से निकल कर आता है कि हैविंग ईटन तो खाकर, ठीक है। अब नहाकर, सोकर, जाकर, तो याद रखना कि हैविंग के बाद जो होता है सो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब ठीक उसी प्रकार से अगला वर्ड देखते हैं हैड बेटर। हैड बेटर जिसका अर्थ होता है अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक रहेगा, सही रहेगा। तो बोलेंगे कि यदि तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो बोलेंगे हैड बेटर। हैड बेटर मतलब अच्छा होगा। हैड बेटर यू टॉक इन इंग्लिश, कि अच्छा होगा कि तुम इंग्लिश में बात करो। तो बोलेंगे हैड बेटर यू टॉक इन इंग्लिश। अब देखते हैं अगला वर्ड हैविंग प्लस समवन। हैविंग प्लस समवन का अर्थ होता है पाकर। हैविंग के बाद कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे कि आई एम हैप्पी हैविंग यू। हैविंग यू मतलब मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ, हैविंग यू तुम्हें पाकर। तो कहीं भी यदि हम लोग को बोलने का रहता है पाकर, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? हैविंग वर्ड। हैविंग यू तुम्हें पाकर, हैविंग इट मतलब इसे पाकर मैं खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी हैविंग इट, मैं इसे पाकर खुश हूँ। अगला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर के बाद यदि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है? तो उसका अर्थ निकलता है करके, और करने की बाद उसका अर्थ निकलता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैं कॉलेज जाऊंगा, मतलब भोजन खाकर मैं कॉलेज जाऊंगा। तो क्या लिखेंगे? तो आई विल गो कॉलेज आफ्टर ईटिंग द फूड। ठीक इसी प्रकार से हैविंग था, लेकिन हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आता है वर्ब के, और आफ्टर के बाद फोर्थ फॉर्म आता है वर्ब का। अब अगला वर्ड देखते हैं वन। वन मतलब क्या होता है? तो वन मतलब होता है वाला। कहीं भी बोलने का रहता है लाल वाला, पीला वाला, नीला वाला, तो वन हम लोग लगा सकते हैं। जैसे कि दिस वन, ये वाला। दिस वन मतलब ये वाला। दैट वन मतलब वो वाला। ठीक इसी प्रकार से बोलेंगे कि आई लाइक रेड वन, मतलब मैं पसंद करता हूँ लाल वाला। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक रेड वन, मैं लाल वाला पसंद करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वर्ड है बिगर। बिगर मतलब होता है बड़ा बड़ा। आई लाइक
बिगर, मैं बड़ा बड़ा पसंद करता हूँ। आई ईट बिगर एन एप्पल, मैं बड़ा बड़ा सेब खाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है स्मॉलर। स्मॉलर मतलब क्या होता है? तो स्मॉलर मतलब होता है छोटा छोटा, छोटा छोटा। तो बोलते हैं डोंट चूज स्मॉलर एन एप्पल, तो छोटा छोटा एप्पल मत चुनो। अगला वर्ड है चीपर। चीपर मतलब होता है सस्ता सस्ता, चीपर मतलब सस्ता सस्ता। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है जिग जैग। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जैसे बोलते हैं ना डोंट वॉक जिग जैग, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा मत चलो। अगला वर्ड है एट या ग्लांस। एट या ग्लांस मतलब क्या होता है? एट या ग्लांस मतलब होता है एक नजर में। आई रिकॉग्नाइज यू एट या ग्लांस, मैं तुम्हें एक नजर में पहचान लूंगा। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में।